दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमने काफ़ी विषयों पे बात की है। आज जो मैं आपका विषय आपके लिए लेकर के आई हूँ, उसमें हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि कभी कभी आपकी एनर्जी हाई रहती है, काफ़ी आप अच्छे मूड में रहते हैं, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ही आपको फिर से रोना आने लगता है, फिर से आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे के कारणों पे हम बात करेंगे। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे मूड में था या थी, लेकिन अचानक से मेरा मूड ख़राब हो गया और पता नहीं क्या हुआ, हम कुछ भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन इसके पीछे बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं। कई बार आपको ये लगता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे थे, फिर भी आपकी एनर्जी लो हो गई और उसके बाद आपके मन में उससे जुड़े हुए बहुत सारे थॉट्स आते चले गए, बहुत सारे विचार आते चले गए और आपकी एनर्जी डाउन और डाउनवर्ड होती ही चली गई। देखिए, होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो आपने खुद भी गौर किया होगा कि जब आपका बबल फेज शुरू हुआ, जब आप इस जर्नी में थे, तो तब आपने अपने पार्टनर से इस हद तक प्रेम किया कि आप अपने आप को पूरी तरह भूल गए। आपको सब कुछ केवल वो ही दिखाई दे रहा था और उससे ही जुड़ी हुई चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे थे, उसी पर ध्यान दे रहे थे, खुद को देखना आप भूल गए थे। इसके बाद फिर आपका सेपरेशन का फेज़ शुरू हुआ। सेपरेशन का फेज़ शुरू हुआ तो भी आप सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे। आपने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ उस पर, उसी की तरफ देख रहे थे और उसी के बारे में सोच रहे थे। आप लगातार सोच रहे थे और शायद अभी भी सोच रहे हैं। अब इसके पीछे देखिए, आप जब इस तरीके से आपके सामने वीडियोस पॉपअप होने लगे, आप थोड़ा बहुत समझने लगे, आपने कहा सेल्फ हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना है, ठीक है, आप समझे। लेकिन आप कितना कर रहे हैं? आप, हो सकता है आप जप कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें कारगर हो रही हैं? कहीं न कहीं हमें बहुत बारीक-बारीक एक-एक चीज़ को देखना होता है, एक-एक चीज़ से, एक-एक फ़ेज़ से होकर के गुज़रना होता है। आप ये समझिए कि आप एक महीन धागे की तरह आपने बनना है, जिसके आगे बहुत छोटे-छोटे से मोती हैं और उन मोतियों का जो छेद है वो बहुत छोटा है। उनके अंदर से आपको गुज़रना है। तो कैसे गुजरेंगे, उसके लिए आपको एक-एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा। देखिए, जब बात आती है सेल्फ हीलिंग की या अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की, जब बात आती है, तो आप, ठीक है, आप अपने बारे में सोचने लगते हैं। आप जो बीच में रोना-धोना करने लग गए थे, वो आपने कम करना शुरू कर दिया है। आप अपना ख़्याल कर रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप योगाभ्यास कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, नेचर से जुड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि आप जैसे-जैसे इन बाहर निकलने लगते हैं, आप अपने आप हील होने लगते हैं। आपके अंदर की जो बार-बार जो नेगेटिविटी आ रही थी, जो ओवरथिंकिंग हो रही थी, वो कम होने लगती है। लेकिन केवल ओवरथिंकिंग कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हील हो गए हैं। उसका उसके साथ ये भी देखना है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कितनी कर रहे हैं। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं करनी है, आपने उसको भी बढ़ाना है। जब आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, तो आप उसी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप अपने आप को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? आप भी तो विशेष हैं, वो विशेष नहीं, केवल वो ही विशेष है। आप बस ये सोच रहे हैं कि अरे, मेरा ट्विन मुझे छोड़ के चला गया और उस ट्विन से तो मेरा जाने कितने जन्मों का रिश्ता था। आपको याद नहीं है कि आपके कितने जन्मों का रिश्ता था?
आपको सिर्फ पता चला है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपको वो अपने वो पिछले जीवन आपको याद नहीं आए हैं, आपको सिर्फ ये पता चला है किसी न किसी माध्यम से कि हाँ, वो मेरी ट्विन सोल है। आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। अरे आप ये भी तो सोचिए कि उसका आधा हिस्सा तो मेरे पास है। आपका जो ट्विन आपको छोड़ के चला गया, उसका जो हिस्सा है वो आपके पास है। वो आप हैं, आप खुद हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, वो भी तो आपके बिना अधूरा या अधूरी है। आप अपने आप को पूरा कीजिए। आपको जो सोल मिली है, आपने उसे पूरा करना है। आपने उसके पीछे नहीं भागना है। जो रन करके चला गया है, आपने उसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि खुद को कि अरे आप इम्पोर्टेंस अपने आप को दीजिए कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि आपको एक सोल मिली हुई है। इस शरीर के अंदर एक सोल है जिसे ईश्वर से जाके जुड़ना है। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है, इतनी बड़ी मेहरबानी ईश्वर की है कि आपको चुना गया है। आपको ईश्वर खुद आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आप अपने आप को जब रिस्पेक्ट देने लगेंगे, जब आप सही मायने में खुद से जुड़ने लगेंगे, तो तब आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से अब किस प्रकार से हील हो रहे हैं। आपने आपके आसपास जो हर चीज़ है, उस चीज़ से आप महसूस कीजिए। आपको अपने आप हीलिंग मिलेगी। जो आपकी जो लो एनर्जी हो रही है, वो अपने आप कम हो जाएगी। जो नेगेटिविटी आपके अंदर की है, वो रिलीज़ हो जाएगी। आप जब घर में बैठ कर के आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, आप उन्हें महसूस करने लगते हैं, आप उनसे जुड़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप ईश्वर आपको जिस तरीके से जिस मार्ग पर चला रहे हैं, आप पूरे विश्वास के साथ उस मार्ग पर चल रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आपने जो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है या फिर आपने अपने आप को हील करना है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आप ग्रैटिट्यूड तो शो कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, लेकिन आप अभी भी हर चीज़ को होल्ड किए हुए हैं। आपने मतलब पकड़ के रखा हुआ है, आपने अपने मन के अंदर उन विचारों को पकड़ के रखा हुआ है कि कहीं वो पार्टनर आपको हमेशा के लिए ना छोड़ दे या वो चला ना जाए, इस तरीके की बातें। तो इन बातों से आपको बाहर निकलना है, आपने वो होल्डिंग छोड़नी है, आपने मुक्त करना होगा। आप उन चीज़ों को छोड़िए, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप जब उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तब आप अपने बारे में सोच पाएँगे। आपने अपने बारे में सोचना होगा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें कहीं-कहीं अहंकार वाली बात आती है, वो दोनों चीज़ें अलग हैं। आपने अपने बारे में इस तरीके से सोचना है कि आप केवल सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। आपने वहाँ से ध्यान हटाना है, क्योंकि जीवन में आपको ईश्वर ने और भी बहुत सारे काम दिए हैं। आपने उनको भी करना है और अपना इनर वर्क भी करना है। अपने ऊपर भी, अपने जो अंदर आपको जो काम जो ईश्वर ने सौंपा है, उसे भी करना है। इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बैलेंस बना करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आप हील होते चले जाएँगे। आपके अंदर की जो बार-बार जो ओवरथिंकिंग है, जो विचार बार-बार आपके अंदर आ रहे हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लगेंगे, और आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आप अब पहले से और बेहतर हो रहे हैं। आप अब इस मार्ग पे ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। यदि समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।